जिस महिला ने कभी अखिलेश सरकार में किया मंच का संचालन, उस महिला ने जब नोएडा में संभाला मंच तो योगी ने किया मजाक। मंच पर सीएम योगी के मजाक करने पर क्या बोली मंच संचालिका? एनएमएफ न्यूज पर देखिए मंच संचालिका का दमदार इंटरव्यू। इस समय योगी जी के कार्यक्रम से मैं मौजूद हूं और मेरे साथ में एक महिला मौजूद हैं जो कि योगी जी का जब यहाँ पर प्रोग्राम होता है, कई उनके प्रोग्रामों को जो है वो संचालन के तौर पर इन्होंने किया हुआ है और स्टेज को इन्होंने संभाला हुआ है बखूबी। आज इनके साथ में भी कुछ ऐसा मजाक योगी जी ने किया जो कि सब उसके बाद सुनने के बाद मुस्कुराने और हंसने लगे। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगी? आप देख रहा था मैं, आप स्टेज पर थी और कुछ बोल रही थी, योगी जी ने कुछ बोला और कुछ मजाक आपके साथ में किया जो सब हंसने लगे। क्या वाकया हुआ था? जी, वाकया कुछ इस तरह से हुआ था कि दरअसल जब हम कार्यक्रम होते हैं तो जो उनके साथ जितने भी लोग होते हैं, पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने के लिए उनका ये रहता है कि कार्यक्रम को थोड़ा हम गति दें, थोड़ा जल्दी करें। तो मंच पे जितने लाभार्थियों को वो प्रदान करने थे, टूल किट और प्रतीकात्मक चेक और मशीन, ये सब देने वाले थे। तो जो साथ में थे जो वो कह रहे थे कि मैडम इनको जल्दी आगे बढ़ाइए, तो वो मैंने उसी हिसाब से जल्दी बोला। अब मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लोगों से बात भी करते हैं, तो उन्होंने कहा अरे आप थोड़ा आगे चल रही हैं और अभी हमारे लाभार्थी अभी आने, तो उन्होंने हंस के इस तरीके से किया कि मैंने कहा ठीक है, अब मैं बिल्कुल यानी उनके साथ ट्यूनिंग करके मैं लाभार्थियों का नाम लूंगी कि जिसका नाम लूं वही उन तक पहुंचे। तो ये अनेक बार, क्योंकि मैं उनके साथ कार्यक्रम कर चुकी हूं, तो वो भी जानते हैं मेरी, शायद मुझे वैसे ना पहचाने लेकिन मेरी आवाज़ को, मेरी उद्घोषणा को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसी का एक छोटा सा हाथ, योगी जी के साथ भी मैं कम से कम 24-25 बार मैं, जी हाँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के संचालन मैं तब से कर रही हूं जब से पिछली सरकार थी। मैंने उनके कार्यक्रमों का भी संचालन किया है। अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम का मैंने संचालन किया जब उनकी सरकार थी प्रदेश में। और उसके अखिलेश यादव भी थे आपके हाँ बिल्कुल, वो भी थे। चलिए फिर आपसे आप बातचीत होगी। आप ये बताइए मुझे, आप दोनों को कंपेयर करूंगा मैं जी। मंच जब आप योगी जी के साथ में सजा करती थी और संचालन करती थी और जब अखिलेश यादव के साथ में रहती थी और संचालन करती थी, तो दोनों में फर्क क्या होता था? दोनों मुख्यमंत्री को बहुत करीब से आपने देखा है, तो दोनों का फर्क बताइए। जी बिल्कुल, आपने तो ये एक बड़े धर्म संकट वाला काम मेरे लिए जान दिया। दरअसल क्या होता है कि जब हम एक उद्घोषक की भूमिका में होते हैं तब हमारा मुख्य जो फोकस होता है इस बात से नहीं कि कौन सरकार है इस समय, हमें एक तो कार्यक्रम की व्यवस्था को बनाकर रखना होता है, कार्यक्रम को सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। ऑब्जर्वेशन होता है, हर कोई करता है और आप भी किए होंगे उसके बाद। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने अखिलेश यादव जी का भी कार्यक्रम किया और हमने योगी जी का भी कार्यक्रम किया। योगी जी के कार्यक्रम में जो लोग होते हैं वो ऊर्जा से भरपूर और वो उनके लिए बहुत समर्पित होते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि उनको ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया है। वो जो एक आमने सामने का जो भाव होता है वो ऐसा होता है कि शायद वो अगर हमारे बीच में आए हैं तो वो हमारे लिए कुछ नई सौगात, कोई नई घोषणा, कुछ नया लेकर आए हैं। हमेशा इस उद्देश्य से लोग आते हैं और उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ उनका स्वागत करते हैं। आप जब मंच पे होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें संभालना होता है, लोगों को संभालना होता है। आपने जैसे बोला कि योगी जी के कार्यक्रम में जो आते हैं तो लगती नहीं है कि वो कोई पेड या फिर जबरदस्ती बुलाए गए हों, लेकिन जब दूसरी तरफ की बात करूँ, अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम होता है तो दोनों के जो लोग होते हैं, दर्शक होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, कार्यक्रम में तो आपको मालूम है कि वो जितने भी लोग होते हैं वो पूरी भीड़ तो वहाँ पर होती ही है और अपनी अपनी समर्थक भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो उनकी सरकार के समर्थक होते हैं वो उनके कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुझे कहना चाहिए एक एरोगेंस मंच से दिखाई देती थी मुझे पहले। एरोगेंस के हमारी सरकार है और हम अगर जो कार्य करते हैं, अब जो भी जिस तरीके से करते हैं अपनी तरह से करते हैं, मतलब एक जो भाव उस समय मुझे महसूस होता था और जो व्यवस्थापक होते थे वो बड़े डरे
सहमे हुए भी रहते थे कि कहीं नाराजगी का उन्हें सामना ना करना पड़े। योगी जी के साथ में हाँ, योगी जी के साथ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोग होते हैं, सभी लोग साथ में होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा कोई उनको अपराधी घोषित कर देगा या ऐसा कभी कुछ नहीं। बहुत डर और खौफ नजर नहीं आता, Arrogance बहुत दिखता है एक समन्वय नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। डरते हैं सब योगी जी के आते ही मंच पर एकदम। नहीं, उनके आते ही लोग सहज होते हैं, मुस्कुराहट होती है चेहरे पर और जोश होता है, और उनको देखकर लोगों को वो याद आती हैं घटनाएं जहां उन्होंने बुलडोजर चलवाया, जहां उन्होंने अपराधियों को, लोग श्री राम मंदिर की स्थापना को याद करते हैं उन्हें देखकर। तो वो जब मंच पर आते हैं तो वो डर नहीं, वो सारी चीजें जो उन्होंने भेंट की हैं पूरे उत्तर प्रदेश को, उस बात की कृतज्ञता होती है लोगों के दिल में और उनके चेहरे के भाव में। ऑरा की बात करें तो कैसा लगता है योगी जी के? ऑरा की अगर आप बात करें तो ये तो शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब आप आते हैं मंच पर तो पूरा जो वातावरण होता है वो मतलब ऐसा लगता है जैसे सुवासित हो गया, एक सुगंधित महक से महक गया, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, और लोग खुल के तालियां बजाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हंसते हैं, ज़रूरत होती है तो नारा लगाते हैं, क्योंकि उसको सहज स्वीकार, मतलब दोनों तरफ ऊर्जा बराबर बनी हुई होती है, मंच पर भी और जो सामने ऑडियंस होते हैं उनमें भी। अब आपसे पूछूंगा उनके कार्यकाल के बारे में। योगी जी का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश में वो कैसा लग रहा है? काम काज को लेकर, महिला है, महिला के तौर पे क्या सोचती हैं आप? जी, महिला के तौर पर जितने सुरक्षित अब हम महसूस करते हैं उतना शायद हमने पहले कभी भी नहीं किया। पहले कभी भी हमें नहीं लगता था कि शाम के समय बाहर हम जा सकते हैं। आपको याद होगा कि पुराने सरकार के टाइम में कोई घटना घटित हुई और वहाँ पर कहा गया कि लड़के हैं, गलतियाँ हो ही जाती हैं, और आज आप खोड़ा की घटना को देखिए कि उसका तुरंत रिएक्शन क्या था। यानी कि कौन इंतज़ार करे न्याय का, उसको तुरंत, उसको अगर अपने अपराधी को सज़ा नहीं दी तो फिर और लोग खड़े हो जाएंगे कि हम तो जुवेनाइल एक्ट में छूट जाएंगे, या लेकिन उसको तुरंत सजा देना हम सभी के अंदर बहुत विश्वास जगाता है, और हमें लगता है कि हम लोग सुरक्षित हैं उनके मतलब नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से में। हाँ बिल्कुल। आप नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर कोई संदेह है, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है जिसको कि हम कभी कभी लगता है कि इंतज़ार करते करते निराश हो जाते हैं हमारे लोग, जो अगर ऐसा कोई भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा तुरंत रिएक्शन ज़रूरी होता है कि पूरा देश ये देखे कि अगर आपने ये हिमाकत की कोई अपराध करने की तो आपका भी यही अंजाम होगा जैसा उस अपराधी का हुआ। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह योगी जी जा रहे हैं और कई परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। अभी जहां मौजूद है यहाँ पर लगभग 2489 लगभग करोड़ का जो है वो परियोजनाओं का, 70 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी उन्होंने किया है। तो आपको क्या लग रहा है, जहाँ पे हम मौजूद हैं 50 साल के बाद नोएडा अथॉरिटी को जो है वो बिल्डिंग मिल रहा है, वो खुद अपने घर जा रहे हैं, 50 साल के बाद उनको घर मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम काज हो रहा है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप कनेक्टिविटी की बात करें, आप सड़कों की बात करें, और आप अभी जब कभी रास्ते पे निकल जाएं तो जो आसपास के जो माहौल है, वहाँ आपकी ग्रीनरी है, आपको देखकर लगेगा कि आप जा रहे हैं विकसित उत्तर प्रदेश की ओर। क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है कि जो सड़क बनी कितने करोड़ की, उसमें से आधे जो जिन्होंने उसका टेंडर दिया उसको चले गए। वो बीच वाला जो है अब ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल इंडिया है, अब डायरेक्ट जो होता है वो हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी, यहाँ तक कि जो हमारे स्टूडेंट्स को भी अगर जो बेनिफिशरी बनाया जाता है तो सीधे उनके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमें विश्वास दिलाती है। और सीधी सी बात है, योगी जी को किसके लिए बचा कर रखना है? उन्हें तो जो कुछ करना है देश के लिए करना है। मोदी जी को किसके लिए बचा कर रखना है? वो यहीं पर वो सेवा के लिए हैं और वो केवल देश के लिए कर रहे हैं। तो हम तो जानते हैं कि एक बार नहीं, बार बार, हर बार योगी जी हमारे अभिभावक के रूप में हमारे लिए मुख्यमंत्री बनकर आएँ, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बरसों तक रहें। जी, ईश्वर ने जब तक उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान किया है।
धन्यवाद। जी। हमारे साथ में संचालक थे जो कि योगी जी के साथ में कई बार मंचों को संचालन किया है और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी इन्होंने संचालन किया है मंच से, तो इनसे हमने बातचीत की और दोनों का फर्क भी हमने बताया। कुछ लोग और भी, आप भी बात करना चाहेंगे भाई? क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल गुप्ता। गोपाल गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे गुप्ता जी? क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ से योगी जी के सुनने के बाद, कैसा महसूस कर रहे हो आप? योगी जी के सुनने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। योगी जी ने 25 करोड़ जनता के लिए, यूपी के लिए कार्य करा है और बताया क्या क्या योजना है और क्या क्या धरातल पे आगे होने वाला है। यूपी ट्रेड शो की बात करिए जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जनपद के प्रोडक्टों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। और योगी जी ने अभी आज उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन था। योगी जी के शासनकाल में ये भवन बना है। अन्य शासनकाल में मुख्यमंत्री, अगर कोई और पार्टी होती या मतलब विपक्ष में जो सत्ताधारी विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनके शासनकाल में ये बनता था, शायद ये पूरा भी नहीं हो पाता। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ये पूरा भी होगा। और इसमें करोड़ों का तो वो घोटाला कर देते विपक्ष वाले। घोटाला भी हो जाता हाँ है हाँ, और बन भी नहीं पाता। हाँ, बन भी नहीं पाता क्योंकि इतने घोटाले उनके सरकार में हुए हैं। और इतनी कानून व्यवस्था सबसे बेकार उनके राज्य में, उनके शासनकाल में रही है। लड़कियां छेड़ दी जाती थी घर से निकलने में। ठीक, ठीक। तो लोगों से बातचीत किया हमने, उनकी राय को पेश किया। आप अपनी राय को जरूर बताएं। धन्यवाद।